अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त रियासत अली खान और आप लोग देखेंगे रियल तेलंगाना पे दखनी खबरनामा। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। हेडलाइंस बोले तो सुर्खियां। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 29 दिसंबर को वरंगल का एरियल सर्वे करके इंडस्ट्रियां बनाने के वास्ते जमीना देखे। रियासत तेलंगाना के खम्मम डिस्ट्रिक्ट में माओवादियों और पुलिस वालों के बीच में फायरिंग हुई। आंध्र प्रदेश के होने वाले सदर मुकाम में कौन की लोग खेतों को आग लगा दिए। बेंगलुरु में हुए ब्लास्ट में एक औरत मरी, 3 जने जख्मी हुए। धमाके के बाद दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और पुणे में हाई अलर्ट लगा दिए। और फिल्म पीके के खिलाफ हिंदू तंजीमों के लोग मुल्क के अलग अलग शहरों और रियासतों में एहतजाज करें। अब खबरें तफसील से। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर 29 दिसंबर को वरंगल का हवा में से सर्वे करके इंडस्ट्रियां बनाने के वास्ते जमीना देखे। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पीर के दिन वरंगल डिस्ट्रिक्ट का हवा में से सर्वे करके वहां पे इंडस्ट्रियां बनाने के वास्ते जगह का मुआयना करें। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव उसके बाद एक मीटिंग करके आउटर रिंग रोड, कालूजी हेल्थ यूनिवर्सिटी और वरंगल डिस्ट्रिक्ट के तरक्की के अलग अलग प्रोजेक्टों के बारे में बातें करे। और वरंगल में आउटर रिंग रोड बनाने के वास्ते ऑफिसर जो नमूना पेश करे उसको ओके कर दिए और वहाँ पे थे सो ऑफिसरों को तरक्की के प्लान बनाओ बोले। ये मीटिंग में डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजा, पार्लिमानी सेक्रेटरी विनय भास्कर, स्पीकर मधुसूदनचारी और दूसरे ऑफिसर थे। रियासत आंध्र प्रदेश के सदर मुकाम के अलग अलग गांवों में फसला जलाने का जो हादसा हुआ उसमें वाईएसआरसीपी वालों का हाथ है बोल के डिप्टी चीफ मिनिस्टर चिन्ना राजप्पा बोल रहे। रियासत आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर चिन्ना राजप्पा पीर के दिन सुबह के वक्त में थुलूरू के अलग अलग गांवों में फसला जलाने का जो हादसा हुआ उसके बारे में बातें करते हुए बोले कि फसला जलाने का ये काम वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वाले करे। मीडिया वन से बातें करते हुए उन्होंने बोले कि इसकी तहकीकात चल रही और मुजरिमों को बहुत जल्दी पकड़ लेते। दूसरी तरफ खेतीबाड़ी के मिनिस्टर पी पुल्ला राव खुल्लम खुल्ला इल्जाम वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगा दिए और बोले वाईएसआर पार्टी के लीडर ये हरकत उनके सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी की मदद से करेगा थे। उन्होंने बोले जगन अपने में से निकल गए और उन्होंने ऐसे हौले कामा कर रही और आंध्र प्रदेश के सदर मुकाम बनाने के कामों में अड़ंगे डालना चाह रही। पी पुल्ला राव बोले मुजरिमों के खिलाफ हुकूमत सख्त एक्शन लेती कदे। तेलंगाना रियासत के डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजया 29 दिसंबर को करीमनगर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल का दौरा करे। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर राजैया दौरा करते वक्त वहां के डॉक्टरों और दूसरे मुलाजिमों से बोले तेलंगाना हुकूमत वाले लोगों की भलाई और अच्छी सेहत के वास्ते ज्यादा से ज्यादा फंडा दे रही। उन्होंने बोले हर दवाखाने को उसकी जरूरत के हिसाब से फंडा दे रही, जिसे दवाखाने में जरूरत है सो चीजें और दवाएं खरीद सकते। दवाखानों में है सो खाली पोस्टों को भी भरते बोल के उन्होंने बोले दवाखानों में लोगों की तरफ से शिकायत नहीं हुए जैसा इलाज करना और अगर कोई शिकायत हुई तो वो दवाखाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते बोल के भी हेल्थ के मिनिस्टर बोले। राजैया बोले संगारेड्डी हॉस्पिटल का पोस्ट भी बढ़ाते और इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ टाई अप करते करते। तेलंगाना के मिनिस्टर टी श्रीनिवास बोले इनकी डिपार्टमेंट की तरफ से आम लोगों के वास्ते शुरू करा रहे हैं जो भलाई के स्कीमा पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। टी श्रीनिवास यादव पीर के दिन सेक्रेटरीट में एक मीटिंग करे उसके बाद ने मीडिया वन से बातें करते हुए बोले पेट्रोल और डीजल के कीमतों में कमी की तरफ से कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट पे डायरेक्ट असर पड़ा। उन्होंने बोले बंगारू तेलंगाना बनाने के वास्ते कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का रोल बहुत अहम है। कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट को और तरक्की देने के उन्होंने कोशिशें कर रही। తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ తెలంగాణ ప్రభుత్వం పర్టికులర్ హైదరాబాద్ దీన్ని పూర్తి స్థాయిలో ప్రమోషన్ చేయాలనేటువంటిది ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన। ఇంతకుముందు నంది అవార్డ్స్, ఈ నంది అవార్డ్స్ కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం పేరు మార్చి ఆ అవార్డ్స్ కూడా రాబోయే రోజుల్లో దాంట్లో పేర్లు కూడా ఒక 2-3 పేర్లు ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టిలో ఉన్నాయి। टीडीपी के सेंटर की मिनिस्टर सुजना चौधरी बोल रहे हैं आंध्र प्रदेश को स्पेशल रियासत का दर्जा देना बोल के 10 जनवरी तक फैसला लेते कहते। टीडीपी के सेंटर के मिनिस्टर सुजाना चौधरी बोल रहे हैं आंध्र प्रदेश को खास रियासत का दर्जा देंगे बोल के 10 जनवरी तक फैसला लेते कहते। उन्होंने विजयवाड़ा के एलजी पेट में मीडिया वन से बातें करते हुए ये बात बोले। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू, सेंटर के मिनिस्टर और दूसरे बड़े बड़े लीडर एक मीटिंग करके इसका फैसला करते कहते। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में फसला जलाने का हादसा हुआ, इसकी सीबीआई से तहकीकात कराओ बोल के वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वाले टीडीपी की हुकूमत से डिमांड करे।
रियासत आंध्र प्रदेश के गांव में फसला जलाने का जो हादसा हुआ उसकी सीबीआई से तहकीकात कराओ बोल के वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वाले टीडीपी की हुकूमत से डिमांड करे और टीडीपी की हुकूमत को वार्निंग देते हुए बोले कि अगर टीडीपी वाले जबरदस्ती किसानों से जमीन लेंगे तो वाईएसआर कांग्रेस वाले खामोश न बैठेंगे। मीडिया वालों से बातें करते हुए अंबाटी राम बाबू बोले कि हुकूमत दहशत फैलाते हुए जमीन लेना चाह रही। टीडीपी वाले अगर किसान खुशी से जमीन दिए तो ले लेना, जोर जबरदस्ती नहीं करना। उन्होंने बोल रहे हाई कोर्ट के जज से तो भी ये हादसे की तहकीकात कराना। अंबाटी बोले चंद्रबाबू नायडू के चाहने वाले ऐसे कामा करे और टीडीपी के लीडर खाली पीली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी पे इल्जाम लगा रहे। उन्होंने ये जमहूरियत है क्या बोल के सवाल करे और बहुत औंट लिए। पहले के आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर बोस्ता सत्यानारायण बोले कि इनका बीजेपी में जाने का कोई भी इरादा नहीं है कते। मीडिया वालों से बातें करते हुए आंध्र प्रदेश के पहले के कांग्रेस कमेटी के सदर बोत्सा सत्यानारायण बोल रहे उन्होंने बीजेपी में मिल रहे बोल के जो बातें सुनने में आ रही वो सब अफवाहें हैं कहते। उन्होंने बोले बीजेपी वाले ऐसे आदमी को कई को अपनी पार्टी में मिलो बोलेंगे जो इलेक्शन में हार गया और उनका ने कोई भी बीजेपी के लीडर आके उनको बीजेपी में मिलो बोल के नहीं बोले कहते। गुंटूर में जो हादसा हुआ उस पर बातें करते हुए बोत्सा बोले कि ये काम ऐसे लोगों का है जो लड़ाइयां झगड़े लगाना चाह रहे। उन्होंने हुकूमत से डिमांड करे कि ये हादसे के पीछे जिसका हाथ है उनके खिलाफ कार्रवाई करना। बोत्सा सत्यानारायण ये भी बोल रहे हैं अगर हुकूमत मुजरिमों को नहीं ढूंढी तो वो लोग ये समझेंगे कि उसमें हुकूमत का ही हाथ है। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू पीर के दिन जो किसानों के फसलां घरां जला दिए इनसे बातें करके इनको तसल्ली दिए। रियासत आंध्र प्रदेश के सदर मुकाम बनने वाला है। सो डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग गांवों में आग लग जाने से मौसम के फलों के और दूसरे किते की फसलें जल गए। किसानों का बहुत नुकसान हुआ। टीडीपी के सदर और रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू वो किसानों से बातें करे जिनके खेत और फसलें बर्बाद हो गए। उन्होंने वो किसानों को तसल्ली दिए और उनकी मदद करते और जिम्मेदारों को सजा देते बोल के भी बोले। वहाँ पे है किसान का बोलना है कि जब से ये ऐलान हुआ था आते 100 दिनों में उनका डिस्ट्रिक्ट एपी का सदर मुकाम बनने वाला है। जब से गाँव में टेंशन चल रहे थे कहते। जब चंद्रबाबू नायडू वो गाँव के लोगों से ये पूछे कि उन लोगों की किससे पुरानी दुश्मनी तो नहीं थी तो गाँव के लोग बोले कि गाँव में सब सुकून से और हंसी खुशी रहते थे, किसकी भी किससे दुश्मनी नहीं थी। आप लोगों को तो मालूम ही है कि पीर को सुबह सुबह कौन की नहीं मालूम सो जने मौस के और दूसरे फसलों में आग लगा दिए जिससे किसानों का बहुत नुकसान हो गया और वो लोग बहुत परेशान है। आंध्र प्रदेश के होने वाले सदर मुकाम को कौन की लोग आग लगा दिए कते। आंध्र प्रदेश का कैपिटल बनाने के वास्ते गुंटूर और विजयवाड़ा के बीच में जो जमीन को चुने वहां के खेतों को कौन की आदमियां आग लगा देने से पूरे आंध्रा में सनसनी फैली हुई है। जिला गुंटूर के तुलूरू, लिंगायापल्लम, रायापाडू और मंगलगिरी में कौन की बदमाशा फसलों को और मोटर पंपों को आंच लगा दिए जिससे बहुत नुकसान हुआ। ये हादसे की खबर मिलते ही आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू गुंटूर के कलेक्टर कांति लाल को ये हादसे के डिटेल मालूम करके उनको डिटेल दियो बोले। कसूरवारों को पकड़ के कानूनी कार्रवाई जल्दी से जल्दी करो बोल के आंध्र प्रदेश के सीएम पुलिस के बड़े अफसरों को हिदायत दिए। रियासत तेलंगाना के खम्मम डिस्ट्रिक्ट में माओइस्टों और पुलिस वालों के बीच में फायरिंग हुई। पुलिस वाले कित्ते की बंदूकें और दूसरे चीजें जब्त करे। ऐसा मालूम माओइस्टों का एक ग्रुप रियासत तेलंगाना के खम्मम डिस्ट्रिक्ट के सत्यानारायणापुरम गांव में एक सेलफोन टावर को धमाके से उड़ाने की कोशिशें कर रहे थे जब पुलिस वाले उनको रोक दिए। ये किस्सा इतवार की रात में हुआ। पुलिस वाले ये लोगों को रोकने की कोशिशें करे। माओइस्टों और पुलिस वालों के बीच में झड़पा हो गए। पुलिस वाले हवा में फायरिंग करे। एडिशनल एसपी एन प्रकाश रेड्डी इसकी डिटेल बताते हुए बोले कि वो लोग सेलफोन टावर को बचा लिए और उसके बाद माओइस्ट वहां से भाग गए। ये फायरिंग में कोई भी जख्मी नहीं हुआ। पुलिस वाले भागे सो वालों को ढूंढ रहे थे। पुलिस वाले बंदूकों, पेट्रोल के डब्बे और दूसरे कित्ते की माओइस्टों के चीजें जब्त करे थे। हल्के असेंबली चंद्रान गुट्टे के एरिया बल्लागुड़े में टीपीसीसी वाले मेंबरशिप का प्रोग्राम करके लोगों को पार्टी में शामिल करे। पीर के दिन हल्का असेंबली चंद्रानगुट्टा के एरिया बंडलागुड़े में टीपीसीसी के सदर पी लक्ष्मैया के बोलने पे टीपीसीसी वाले लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी सेल वालों के साथ मिलकर एरिया के लोगों को टीपीसीसी के मेंबर बनाने के वास्ते एक प्रोग्राम करे। ये प्रोग्राम प्रेमलता अग्रवाल की निगरानी में हुआ और उसमें टी संतोष सिंह, जय सिंह और प्रोता राजेंद्र के अलावा दूसरे भी थे। प्रेमलता अग्रवाल मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कि कांग्रेस पार्टी वाले लोगों की तरक्की के वास्ते काम करे और औरतों को 33% रिजर्वेशन देते गए। मेंबरशिप कांग्रेस प्रदेश कमेटी संस्था द्वारा जो मेंबरशिप किया जा रहा है, मेंबरशिप बनाई जा रही है, ये यहाँ पर जो
हमारे चंद्रानगुट्टा एरिया में कम से कम 300 मेंबर तो अभी बन चुके और अभी बनेंगे और काफी से काफी लोग जमा हो रहे हैं और वे सब चाह रहे हैं कि हम कांग्रेस के मेंबर बने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि गरीबों की सेवा कर सकती है, जो भी उनकी समस्या है वो कर सकती है। सोनिया जी के हाथ, राजीव जी के जो सिद्धांत है कि हमारे देश की सेवा करो, देश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ, देश के बालकों को आगे बढ़ाओ, देश का भविष्य बनाओ, उनकी जो आकांक्षा है, जो समस्या है उसे दूर करने के लिए आरोग्यश्री जैसी संस्था है, जैसे कई स्कीम्स है जो कि कांग्रेस पार्टी नहीं दिए, कोई दूसरी पार्टी ने नहीं दिए। आज यही एक कांग्रेस पार्टी है जो गरीबों की सेवा कर सकती है। छोटे छोटे गांव में जाके देखिए, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में देखिए, जो मेडिकल कॉलेज आज कांग्रेस की एक रूल क्या है कि हम बड़े बड़े डैम बनाए, बड़े बड़े स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, बालकों के लिए हॉस्टल दे, ST SC सबको लेके चले। रियासत आंध्र प्रदेश की हुकूमत के एडवाइजर प्रकाला प्रभाकर बोले, रियासत आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू फसलों को और झोपड़ियों को जलाने का जो हादसा हुआ उसकी तहकीकात कराने का ऑर्डर दिए। पीर को सुबह सुबह जब एपी के थुलूरू डिस्ट्रिक्ट में लोग नींद में से उठे, अपने आजू बाजू मौस के फसलों को घास, तरकारी, खेता और जले हुए घरां देख के परेशान हो गए। उन लोगों के आंखों में आंसू भी आ गए। किसानों का बहुत नुकसान हुआ। यह हादसे पे अफसोस जाहिर करते हुए आंध्र प्रदेश हुकूमत की तरफ से प्रकाला प्रभाकर मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कि हुकूमत को यह हादसे से कुछ भी लेना देना नहीं है और हमारे को ये भी नहीं मालूम है कि यह हादसा है या साजिश है। उन्होंने बोले डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर और पुलिस के दूसरे ऑफिसर वहाँ पे पहुँच के जो भी नुकसान हुआ उसका जायजा ले रही और अगर ये मालूम हुआ कि कोई होना बोल के साजिश करके ये खेता जलाए तो उनके खिलाफ एक्शन लेते गए।